कोरोना से ठीक हुए मरीजों में कई तरह की शारीरिक दिक्कतें आ रही हैं, खासकर पेट खराब होना, बुखार लगातार बना रहना। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमरिंदर झा जी हैं, जो कि एमडी है मेडिसिन के। अमरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। तरुण जी, आपका और श्रोताओं का बहुत बहुत नमस्कार। अमरिंदर जी, किस तरह के मरीज आ रहे हैं आपके पास फिलहाल? देखिए, एक बार जब कोरोना हो गया तो उसके जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत अधिक हैं। अधिकतर लोग ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं कि हमारा जो बुखार है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। उन्हें बार-बार शंकाएं हो रही हैं कि क्या अभी उनको कोरोना ठीक हुआ है या नहीं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको लो ग्रेड फीवर कम से कम 15 दिन, महीने भर तक आता रहता है। फिर कुछ वो ग्रुप के लोग हैं जिनको कि पेट की शिकायतें में कब्ज की शिकायतें या किसी को लूज मोशन हो रहा है, किसी को पेट में भारीपन रह रहा है और बहुत कम ऐसे भी लोग आते हैं जिनको कि लैट्रिन से खून निकलता है। जब लैट्रिन से खून निकलता है तो ये तो थोड़ा मुश्किल वाली बात है, इसमें दिखाने की बात है। बाकी और बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको कि मानसिक दिक्कतें बहुत आ रही हैं। कोरोना होने के बाद उनको भूलने की शिकायत आ रही है। बोल रहे हैं कि हमें नींद ना आने की शिकायत। फिर कुछ लोगों में बहुत ही एंग्जायटी है, वो काफ़ी दुखी रह रहे हैं, काफ़ी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये जो 3-4 दिक्कतें हैं, साथ में कुछ लोगों को जो दर्द की शिकायत है, वो भी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम इसको आप समझिए कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको कि शरीर का कोई भी अंग काफ़ी दिनों से दर्द ही करता रहता है। वो दर्द की दवाइयाँ लेते हैं तो आराम होता है, लेकिन उनमें ये भय रहता है कि कहीं हमें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। तो ऐसे ये 5-6 दिक्कतें हैं जिसमें कि अधिकतर मरीज हमारे पास आ रहे हैं। इन दिक्कतों के लिए ज़्यादा समय हमें कोई इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, बस हम उनसे पूछते हैं कि कहीं पुराना कोरोना तो नहीं हुआ था और उसके हिसाब से हम निदान करना शुरू करते हैं। तो जो पेट की शिकायतें आ रही हैं, इसको दूर कैसे करें? देखिए, पेट की शिकायतों में भी ज़्यादातर उन लोगों को आती है जिनको कि पहले से ही शिकायत रहती है या जो कुछ डायबिटिक मरीज हैं उनको काफ़ी लोगों में ये शिकायत आ रही है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि इलाज के दौरान कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इकोस्प्रिन चला। कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इकोस्प्रिन जब चलता है तो ज़्यादातर पेट खराब होती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शराब का सेवन पहले करते थे, तो ऐसे लोगों में भी पेट की शिकायतें रहती हैं। नॉर्मली जो पेट की शिकायतें हैं उनमें गैस की गोली और उल्टी ना आने की गोली से आराम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी कि लिवर फंक्शन टेस्ट बढ़े हुए होते हैं। तो ऐसे केस में जो हम देखते हैं कि यदि उनको कोई दवाइयाँ लंबी चल रही हैं तो वो हम बंद करा देते हैं। उससे लिवर पे असर कम हो जाता है और वो लिवर की दिक्कत ठीक हो जाती है। यदि किसी को कब्ज है तो कब्ज का जो सिरप है या जो इसबगोल की भुस्सी होती है वो कुछ दिन तक देते हैं और कुछ लोगों को पानी ज़्यादा पीने की और एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। ऐसे में पेट की दर्द ज़्यादातर आराम हो जाता है। बहुत ही मामूली लोग हैं जिनको कि पैनक्रेटाइटिस या फिर इश्कीमिया, बबल इश्कीमिया की शिकायत होती है। पैनक्रेटाइटिस में सीवियर पेन होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो मरीज हॉस्पिटल की तरफ भागता है। ऐसे लोगों को एडमिट करने की ज़रूरत है या फिर कुछ लोगों में बबल इश्कीमिया की शिकायत हो सकती है कि खून जो है वो पेट तक कम पहुँचता है और ऐसे में उन्हें लैट्रिन में फ्रेश ब्लड निकलता है। ऐसे 2 लोग जो दिक्कतें बताई हैं, ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत होती है और उसके बाद ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कोरोना के बाद दर्द की शिकायत, खासकर पीठ दर्द की शिकायतें काफी आई हैं। उनका समाधान क्या है सर? देखिए, ज़्यादातर लोग ये हिस्ट्री देते हैं कि उन्हें पहले से दर्द होता है, तो उसमें समाधान में क्या है कि आप जो पेन किलर्स हैं वो उसको हमेशा नहीं, कभी-कभी जब ज़्यादा दर्द हो तो लगा सकते हैं। साथ में जो पेन के बाम्स हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं लोकली और कुछ लोगों को हम जो पीठ के एक्सरसाइज़ेज़ बताते हैं, वो एक्सरसाइज़ेज़ जब लगभग वो 15-20 दिन तक करते हैं, तो उनमें काफ़ी आराम हो जाता है। कोरोना के बाद आपने जिक्र किया कि लोगों को बुखार की भी शिकायतें थी। हल्के बुखार वाले लोग आखिर डरे क्यों ना? देखिए, जितने भी जिनको हल्का बुखार है वो तब तक ना डरें जब तक कि उनको बुखार के साथ दूसरी दिक्कतें और वो भारी दिक्कतें जैसे लैट्रिन से खून निकलना, जैसे उल्टी में खून निकलना या फिर घर में किसी और को डेंगू की शिकायत हो जाना, मलेरिया की शिकायत हो जाना या
टाइफॉइड की शिकायत हो जाना, ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत है। बाकी 90% को लो ग्रेड फीवर इसलिए भी होता है क्योंकि जो हमारा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो ब्रेन में है, वो इस कोरोना की बीमारी की वजह से थोड़ा हायर रेगुलेट हो जाता है। तो मामूली जो बुखार आती है उसमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा रेस्ट करना है और कभी बुखार की दवाई ले लेनी है, इतने में आराम हो जाता है। जो कोरोना के मरीज हैं उनमें क्या कुछ मानसिक दिक्कतें हो सकती हैं और उनका जो निवारण है वो क्या है? देखिए, मानसिक दिक्कतें काफ़ी लोगों में देखी जा रही हैं जब एक बार वो कोरोना से रिकवर कर रहे हैं। क्योंकि ये जो समय था वो लोगों का बहुत बुरा गुज़रा है। तो ऐसे में कुछ लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब कि जब एक बार कोई गलत आपके साथ होता है तो उसका जो ख़्याल है रात में बार-बार आता है और लोग बहुत एंग्ज़ियस रहते हैं। दूसरा कुछ लोगों में डिप्रेशन की शिकायत वो इतनी एंग्ज़ायटी बढ़ गई और ये और 1-2 महीना बीता उनमें उनको कोई होप नहीं दिख रहा है। तो और ये भी पता है कि इसके बाद फिर से कोई नया वेव आ सकता है, तो उनमें डिप्रेशन की शिकायत रहती है। कुछ लोगों में फॉरगेटफुलनेस है, जब उनकी कुछ मेमोरी जो है थोड़ी-सी वीक हो जाती है कि वो कुछ याद उन्हें करने में या कुछ भूलने की उनकी शिकायत हो जाती है। ऐसे जितनी भी दिक्कतें हैं, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी को नींद में दिक्कत आने की शिकायत हो रही है, तो जो नींद की दवाइयाँ हैं, वो कुछ दिन, ज़्यादा दिन की ज़रूरत नहीं है, 5-7 दिन की दवाई लेने से आराम हो सकता है। यदि किसी को एंग्जायटी है तो भी जो एंटी एंग्जायटी दवाइयाँ हैं उससे आराम हो जाता है और ये जो फॉरगेटफुलनेस है ये समय के साथ आराम हो जाता है। इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के मरीजों में एक चीज की और दिक्कत देखी गई है ठीक होने के बाद कि उन्हें कमजोरी, थकान जल्दी हो जाना, इस तरह की शिकायतें हैं। इसको ये कैसे दूर करें? ये काफ़ी मरीजों में है। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो बीमारी है, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो बहुत लंबे तक चलते हैं। वो जो थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन की डॉक्टर्स बात करते हैं कि जो खून का थक्का और ये जो इन्फ्लेमेशन शरीर के हर अंग में हो जाता है, तो ऐसे में रिकवर करने में लगभग 3 महीने तक लग जाते हैं। हम लोगों को ऐसी बीमारी पहले कभी नहीं हुई है जिसमें कि हम इतने लंबे तक बीमार हो जाएँ। तो लोगों में बहुत घबराहट रहती है, लेकिन ये जो समय जैसे आप टाइम अपने बॉडी को देंगे, वैसे-वैसे ये रिकवर कर जाएगा। खाने में पूरा ध्यान देना है, प्रोटीन इंटेक की मात्रा बढ़ाकर रखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा कम रखनी है, पानी की मात्रा 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पीना है और जैसे-जैसे आपका समय बीतेगा, आपको अपने बॉडी को थोड़ा टाइम देना होगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ में एक्सरसाइज़ेज़ भी कुछ लोगों को ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही माइल्ड जो आप एम्बुलेशन करते हैं, थोड़ा-मोड़ा चलते हैं, इससे आपके शरीर को आराम मिलता है और आप 1 से 3 महीने में ये जो कमजोरी है वो जाती है। थोड़ा-सा समय देने की ज़रूरत है इस बीमारी में। मतलब कोरोना से जो जिनको कोरोना हुआ है तकरीबन 3 महीने के बाद वो आदमी पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। जी, बिल्कुल, लोगों में ये धारणा होती है कि हमने एक बार ठीक हो गए हैं तो हम आराम हो जाएगा और जब वो आराम उन्हें नहीं होता है तब उन्हें लगता है कि कहीं हमें कोई दूसरी बीमारी या कुछ बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं आ गई है। इसीलिए लोगों को अपने को समय देना होगा, जैसे-जैसे 2 से 3 महीना बीतेगा वो कमजोरी और जो आगे की जो दिक्कतें हैं वो सब चली जाती हैं। खासकर जो सीरियस बीमारी वाले पेशेंट्स हैं, खासकर डायबिटीज की बात की जाए, बीपी की बात की जाए या जिनका किडनी का इलाज चल रहा है, हार्ट का चल रहा है, उन लोगों के लिए क्या कुछ सलाह है? देखिए, इस बीमारी में जितना लोग घबरा रहे थे कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स उनको ज़्यादा दिक्कत होगी, वैसा उतना देखने को नहीं मिला। आपको अपनी पुरानी दवाई बस रेगुलर चलानी है, यदि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो उनको रेगुलर अपने शुगर की मॉनिटरिंग करनी है और अपनी जो दवाई चल रही है, वो चलाते रहना है। जो दिल के शिकायत वाले मरीज़ हैं, उनमें बहुतों में खून पतला करने की दवाई चलती है और कोलेस्ट्रॉल की दवाई चल रही थी, बीपी की, तो वो सारी दवाइयाँ आपको लगातार कंटिन्यू करनी है। जिनको किडनी की शिकायत रहती है, उनमें भी जो कुछ दवाइयाँ चलती हैं, उनमें ज़्यादा दवाई नहीं चलती, उनमें कुछ ही दवाइयाँ चलती हैं, वो भी दवाइयाँ उन्हें कंटिन्यू करना है। यदि आप सारी अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू करेंगे, घर में जो थोड़ी-मोड़ी मॉनिटरिंग जैसे अपनी बीपी चेक करना, आपको अपना ब्लड शुगर चेक करना आना चाहिए और जो वार्निंग साइन्स हैं इन बीमारियों के वो सब बता रहे हैं। तो ये देखा गया कि लगभग किसी को भी इन बीमारियों से इतने बड़े कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। ये बोला जा रहा था कि ये जो बीमारियाँ हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुए होंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो ये इस तरह के मरीज हैं जो रिकवर हो रहे हैं,
उनको खान पान में शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, क्या कुछ खाना चाहिए, कुछ बता सके तो, और क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, इसमें यही देखना है कि आप जो जंक फूड है, आपका शरीर बीमारी से उबर रहा होता है, तो जो प्रोटीन्स की मात्रा आपको ज़्यादा चाहिए होती है। साथ में जो ट्रांस फैट की मात्रा वो कम चाहिए होती है। तो आप जो भी बाहर से खाना खाया करते हैं, जो जंक फूड खाते हैं, उसको बंद करना है। प्रोटीन्स में यदि आप शाकाहारी हैं, तो दूध, पनीर, दाल, मशरूम, नट्स, जो छोटे-छोटे नट्स, वॉलनट्स होते हैं, इन सबको आप खाएँगे तो इसमें काफ़ी सोयाबीन, इसमें काफ़ी प्रोटीन है। यदि आप नॉन-वेज खाते हैं तो मीट, मछली, जो और भी सोर्सेस हैं मीट के, वो खाएँगे तो आपको प्रोटीन की मात्रा मिलेगी। यदि इनसे आपको नहीं मिल रही है तो आर्टिफिशियल प्रोटीन के भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ही आपको अपने कार्बोहाइड्रेट और फैट से जो आप कैलोरी ले रहे हैं उसको कम करने की जरूरत है। रोटी चावल थोड़ा सा कम करिए और दाल, सब्जी और सलाद, फ्रूट्स इसको बढ़ाकर रखिए। साथ में पानी की जो मात्रा है वो 4 से 5 लीटर आपको पीना है। इतना आप ध्यान देंगे तो आपका शरीर बहुत ही अच्छे से रिकवर करेगा इस बीमारी से। अगर आप भी कोरोना के पेशेंट हैं तो इन बातचीत को सुनिए और हल्के फुल्के लक्षण होने पर घबराए ना और नजदीकी डॉक्टर से एक बार संपर्क कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।